जिला रामबन के सब्जी मंडी बनिहाल में लगी भीषण और भयंकर आग की घटना में सैकड़ों टिन और लकड़ी की छोटी मोटी दुकानें जलकर राख हो गईं। सैकड़ों सब्जी, फल व अन्य सामग्री के विक्रेता इन टिन और लकड़ी से बनी छोटी छोटी दुकानों से अपना व्यवसाय चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ये आग आज करीब 2 बजे अचानक लगी। आग लगने से अधिकांश दुकानें जलकर राख हो गईं। वहीं फायर ब्रिगेड, पुलिस, सेना, रेड क्रॉस और बनिहाल स्वयं सेवकों ने आग बुझाने का पूरा सहयोग किया। करीब 4 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया, मगर तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। तहसीलदार बनिहाल इम्तियाज अहमद और एसएचओ फिरदौस अहमद ने खुद फायर फाइटिंग ऑपरेशन का नेतृत्व किया। पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इन्हीं दुकानों व शेड के जरिए दुकानदार अपने परिवार का भरण पोषण करते थे व बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी यहीं की कमाई से होता था। वहीं लोगों ने एलजी प्रशासन से अपील की कि इन्हें फौरन मदद दी जाए ताकि इनके बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर न हो, कहीं वो नशे जैसे गलत रास्ते पे न चल निकले। इन्हें फी दुकान 3 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए और साथ ही फौरन रिलीफ पैकेज बनना चाहिए। बनिहाल से द स्ट्रीट टाइम्स के लिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। भी इन्फॉर्म किया है। हमें उम्मीद है जो एलजी गवर्नमेंट हमारी है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त हेड है हमारे डीसी साहब, मुझे उम्मीद है इनके लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि ये करीबन 300-400 लड़कों यहाँ जो लड़के हैं इनके जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, उनकी पढ़ाई पर कोई नुकसान ना हो, उनके अहलो अयाल पर। ये करीबन 2000 लोगों का रोजी रोजगार यहाँ पर यहाँ है, जो कि 100 दुकानें जो है इस पर कम से कम 2000 लोग पल रहे हैं। लिहाजा मुझे उम्मीद है, सबसे पहले मैं बानहाल के अवाम से, यहाँ के जी शुबूर लोगों से अपील करता हूँ कि आज जो इस वक्त हालात यहाँ पर हैं, कल खुद वॉलंटियरली कल मदद के लिए आएंगे, कल मंडी की सफाई होगी और इन लोगों को यहाँ पर ही बसाया जाएगा जो कि हमारे गवर्नमेंट ने उस वक्त यहाँ इनको बसाया है। और मुझे उम्मीद है आज इनको बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर बसाया जाएगा ताकि इनके अहल अयाल पर कोई असर ना हो और इनके बच्चे कहीं नशे में लथपथ ना हो। गुज़श्ता रात जो बनिहाल की सब्जी मंडी में आग की एक वारदात पेश आई है, अभी हम यहाँ पर स्पॉट पे मौजूद है। हमने देखा करीबन 70 से 80 के आसपास दुकानें जो है मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। इस मुश्किल और आजमाइश की घड़ी में हम इन लोगों के साथ खड़े हैं और हमने सरकार से बात की, डीसी साहब से बात की और ऊपर लेवल पे भी बात की है कि हम चाहते हैं कि इन छाबड़ी फरोशों को, जो भी यहाँ अपनी सब्जी का काम करते थे, रेडीमेड का काम करते थे, क्रॉकरी का काम करते थे, किराने की छोटी छोटी दुकानें थी, फी दुकान इनको 3 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए और इसके साथ साथ में इमीडिएट वार फुटिंग बेसिस पे इनका रिलीफ पैकेज बनना चाहिए ताकि इनको जल्द अज जल्द हम बाज़ाबात कर सकें। इसके साथ साथ मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, डीसी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, पुलिस या सिविल इंतज़ामिया को और रज़ाकारों को, वॉलंटियर्स को, व्यापार मंडल की टीम को, जिन्होंने इस तबाही को मज़ीद फैलाने से बचाया और रात में यहाँ पर इस कड़कती सर्दी की रात में खड़ा रहे और इस बर्बादी से लोगों को मज़ीद बचाया। लेकिन इस वक्त आजमाइश पूरे बनिहाल के लिए है। मैं आपकी वसादत से बनिहाल के तमाम जिम्मेदारान से, बिलखसूस जो यहाँ के आइमा हजरात मस्जिद कमेटियों के हेड है और पंचायतों के जिम्मेदारान है, इस मुश्किल घड़ी में सामने आए और हर पंचायत में हमने अपील की है कि इमदादी कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। हमने आज ही यहाँ पे चंदा इकट्ठा कर दिया और इंशाअल्लाह रहमान इन तमाम लोगों मुतासरीन के साथ हम खड़े हैं। इनको दोबारा हम यहाँ पर आबाद करेंगे, जो भी मुश्किल इनकी होगी, जितना हमसे बन पाएगा। हम तो गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि आज आपकी सरकार के लिए ये आजमाइश है, क्योंकि जब भी हमने देखा कश्मीर में या जम्मू के अंदर जब भी कहीं ऐसे वारदात पेश आते हैं तो सरकार इमीडिएटली उनको रिलीफ देती है, लेकिन बनिहाल हमेशा सरकार की आंखों से उजल रहा है। लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं अपने डीसी साहब से, अपने डिविजनल कमिश्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और खासकर गवर्नर साहब से कि इन गरीबों को, इन मुस्किनों को, जो बिल्कुल जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, सीधे सड़क पे आए हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, दिन को कमाते थे, रात को अपने बच्चों को पालते थे, उनके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, भीख मांगते हैं कि इनकी मदद होनी चाहिए ताकि इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ सहारा बन के खड़ा हो सके और उनकी हम इमदाद कर सकें। आप इस स्ट्रक्चर पे खड़े हैं, इसमें 3 दुकानें इन्वॉल्व थी और बाकी ये जो कच्चे, ये जो 3 के शेड से ये पूरे के इन्वॉल्व, और तकरीबन 6 घंटों की मुशक्क़त के बाद इस आग पे काबू पाया।